हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर। जैसा आपको पता है 24 फरवरी 2025 का आपका हिंदी का पेपर लगा है, तो यहाँ पे विद मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जो यूपी बोर्ड ने ही लॉन्च किया है। मॉडल प्रश्न पत्र है सत्र 2024-2025 का आपका यहाँ पर पेपर बन चुका है मॉडल पेपर। और यहाँ पर देखिए आपका कक्षा 10 है, विषय हिंदी का है। पूरा सलूशन लेकर आया हूँ क्योंकि ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने ही बनाया है। इस पेपर से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। आपके इसमें 20 बहुविकल्प प्रश्न रहने वाले हैं जो यूपी बोर्ड ने ही पेपर यह बनाया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पेपर से आपको पता चल जाएगी आपकी 70 नंबर में कितनी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि ये मॉडल पेपर सत्र कितना 2024-2025 का है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहना है क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल कम बचा है, इसलिए मैं यहाँ पर मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपका कुछ निर्देश दिए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह पेपर 100% वायरल प्रश्न पत्र है। देखिए इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना। इसके सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा ही बनाया गया है। प्रश्न पत्र खंड आ खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनको आपको ओमार शीट पर अच्छे से करने हैं। और देखिए अथवा काले व नीले पेन का ही उपयोग करना है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिनको आपको ओमार शीट पर अच्छे से करना है और आपको व्हाइटनर और इरेजर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक भी निर्धारित दिए हुए हैं। तो मैं पूरा सलूशन लेकर आया हूँ, इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसके बाद में इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर हल कराने वाला हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न है खंड आ है आपका। और यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, बाबू गुलाब राय की किस युग के लेखक हैं। यानी कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, भारतीय युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्ल युग के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग के। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। ये ध्यान रखना, इसके सारे क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न आपका दूसरा कह रहा कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध है, नाटक है, कविता है, कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंता। देखो आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको जितना पता है वो आपको तुक्के नहीं लगाना, बिल्कुल आपको सही आंसर करना है। यदि आपको नहीं आता है फिर भी आपको उसको तैयार कर लेना। जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यानपूर्वक सिर्फ देखना ही देखना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध है, कविता, कहानी, नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निबंध। चिंतामणि क्या है, एक निबंध है। प्रश्न आपका तीसरा कह रहा कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, हरिकृष्ण प्रेमी की, निराला की। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। प्रश्न आपका यहाँ पर चौथा कह रहा कि शुक्ल युग की समय अवधि है। यानी शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918 तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, 1936 से 1943, सॉरी 1900 से 1938। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, 1900 से 1938 तक। 1936 से 1947 तक क्या किसकी अवधि है, आधुनिक युग की है। और 1919 से द्विवेदी युग की अवधि है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा है शुक्ल युग की समय अवधि, तो 1900 से 1938 तक है राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका पांचवा का कि नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी है, भेंटवार्ता है, या आत्मकथा है, रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न आपका छठा करा कि प्री प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की, प्रगति युग की, भारतीय युग की, छायावादी युग की। यानी प्री प्रवास किस युग की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, द्विवेदी युग की रचना है, जिसकी अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके क्या है, रचनाकार हैं। प्रश्न आपका सातवां कह रहा कि मधुशाला किसकी रचना है। रामधड़े सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, हरिओद या सुरेंद्रनाथ पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन इसकी रचनाकार हैं। प्रश्न आपका आठवां कह रहा कि भारत भारती किसकी रचना है। सियाराम शरण गुप्त की, मैत्री शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की। तो आपको पता है भारत भारती किसकी रचना, राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा कि आधुनिक काल कब से कब तक चला। मतलब आधुनिक काल कब से कब तक चला, 18 से 43 से अब तक, या 1643 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी तक, या 1900 से 1936 ईस्वी तक, या 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आधुनिक काल कब से कब चला, 1936 से 1943 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान में रखना है।
प्रश्न आपका 10वां कह रहा कि मत राम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, रीतकाल के, भक्ति काल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत राम किस युग के कवि हैं? तो आपको पता होगा रीतकाल के। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। आपको लास्ट में बताना कितने आप विकल्पी सही कर पाए हो। अब प्रश्न आपका 11 कह रहा कि हास रस की स्थायी भाव क्या है? कितना सरल क्वेश्चन है। तो हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न आपका 12 कह रहा कि सोत ओढ़े पीत पट श्याम सरोने गात मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको यहाँ पर क्या बताना? अलंकार बताना है। तो उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या श्लेष अलंकार, या रूपक अलंकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है सोत ओढ़े पीत पर श्याम सरोने गात मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रभात, इसमें कौन सा आपका इसमें समान अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न आपका 13 कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो को पता है रोला चरण में कितने चरण होते हैं? कुल 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न आपका 14 कह रहा कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता होगा उपसर्ग कहाँ पर उपयोग होता है। देखो, उपसर्ग किसी शब्द की आगे लग जाता है। किसके? किसी शब्द के आगे लगना ही उपसर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए आकर्षण, कृषण में क्या लग गया? आ लग गया, तो क्या हो गया? आकर्षण। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है किसी शब्द के पीछे लगना। अब प्रश्न में पूछा है आकर्षण शब्द में किसी उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो को पता होगा किसका प्रयोग किया गया? आ का। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ दे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो आपको 8 बताना। कितने बताना? 8। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता है। ये दोनों आपको याद रखना। अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 बताना, और रचना के आधार पर तो आपको 3 ही बताना है। कितना बताओगे? 3 बताना है। प्रश्न आपका 16 कह रहा कि पीताम्बर में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? आपको पता होगा कौन सा समास है। इसका इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है पीताम्बर में? सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न आपका 17 कह रहा कि आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, आंख, रोना। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए तत्सम का मतलब क्या होता है। देखो, तत्सम का मतलब ये होता है कि संस्कृत शब्द, क्या संस्कृत में हम किसी शब्द को क्या कहते हैं? हिंदी शब्द को देखो, आंसू क्या है कि हिंदी शब्द है। हिंदी शब्द को आपको संस्कृत में बताना है, तो इसका संस्कृत शब्द इसमें कौन सा हो सकता है? देखो, आंख ये भी नहीं हो सकता है, अंश ये भी नहीं, रोना ये भी नहीं, लेकिन जो अश्रु है ये संस्कृत शब्द है। तो यानी कि आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपका 18 कह रहा है कि कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं, भाव की प्रधानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, कर्म की प्रधानता होती है। प्रश्न आपका यहाँ पर प्रश्न आपका 19 करा के त्याभ्यास शब्द में वचन विभक्त है। देखो, ये एक विभक्त वचन आपका 100% पेपर में आएगा ही, इसलिए मैं कहता हूँ आपको विभक्त वचन अभी से तैयार कर लोगे। यदि एक नंबर लेना चाहते हो तो भाई अभी से याद करना शुरू कर दो, क्योंकि ये रटने के बिना आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं, तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तो देखो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्त बहुवचन हो जाएगा। क्या ताभ्या में क्या? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। अब लास्ट विकल्पी का अंतिम प्रश्न करा कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको पता होगा सर्वनाम वह होता है किसी शब्द के स्थान पर, किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम क्या सर्वनाम कहते हैं। तो यानी मनुष्य, बचपन, इनमें से कोई नहीं, या वह। तो आपको पता होगा वह क्या एक है? सर्वनाम है। वह, तुम, वे, ये क्या है? हमारे सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना 20 विकल्पी में आप कितना सही कर पाए हो, ताकि मैं जान सकूं आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो गई। इसके बाद मैं वर्णात्मक प्रश्न का भी सलूशन लेकर आया हूं। और देखो, चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं 50 लाइक का टारगेट कर रखा हूँ। इसके बाद में फिर अगर 50 लाइक आप करवा देते हो तो मैं जल्द से जल्द क्या मॉडल पेपर लाने वाला किसका? आपका इंग्लिश का भी सलूशन करवा दूंगा। तो इसलिए आपको लाइक जरूर कर देना है। अब यहाँ पर मैं आप आज बढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ पर देखिए आपका वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो जाता है। क्या है? वर्णात्मक प्रश्न खंड बा। वर्णात्मक प्रश्न खंड बा पूर्णांक कितने का रहने वाला है? 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है।
6 नंबर आपको मिलेगा। प्रश्न पहला कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया, इसको अच्छे से यहाँ तक पढ़ना आपको है और इसके नीचे जो प्रश्न के उत्तर, इनको उत्तर देना। 3 × 2 यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा। यदि आपने देखो, आप यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, तभी आप यहाँ पर कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मित्रता, देखो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात कही। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि लोगों में ही मित्रता हो सकती है। देखो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपका पहले चैप्टर से आ गया, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। अब पहला इसका प्रश्न करा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब आपको क्या करना है? संदर्भ लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये देखो पहला प्रश्न आपका होगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब गद्यांश का रेखांशों की व्याख्या करना, इसको अच्छे से आपको लिखना है, एक्सप्लेन करके बढ़ा चढ़ा कर अच्छा सा लिखना है, इसका सटीक उत्तर देना, आपको 2 नंबर वो भी मिल जाएगा। इसी का आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये रेखांक आपको पूरा नहीं करना है, रेखांकित, देखो क्या कह रहा है? रेखांकित। तो रेखा से यहाँ तक आपको बताना है, इसके बारे में वर्णन करना है। अब ये नीचे थर्ड प्रश्न के बारे में जो प्रश्न पूछा, इसका आपको उत्तर देना है। अक्षर क्यों पसंद करते, समाज में भिन्नता देखकर दूसरे को क्यों आकर्षित होते हैं, तो यह बताना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, अथवा। अथवा का मतलब ये होता है, यदि मान लो आपको ऊपर वाला प्रश्न बिल्कुल नहीं आता है, कोई भी इसका प्रश्न नहीं आता है, आप एक छोड़ सकते हो, नीचे वाला कर सकते हो। 2 में से आपको सिर्फ एक करना है, या तो ऊपर वाला कर लो या तो नीचे वाला कर लो। लेकिन मेरा मान देखो ममता नामक पाठ से आ गया, देखो यहाँ पर ममता की बात हो रही, तो यानी ममता नामक पाठ से आ गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, आपको पता है। तो आसानी से ये भी कर सकते हो। सरल, बिल्कुल बहुत सरल आता है। देखो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर आपका कैसा आने वाला है 2025 में। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना, मैं पूरा आपको विधिवत समझा दूंगा अच्छे से। अब यहाँ पर आपका देखिए आगे क्या कह रहा है, पूरा आगे आपको इस प्रकार से ये दिया, इसके भी 3 प्रश्न दिए हैं, इनको भी आपको अच्छे से करना है। तो आपको मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न करा, प्रश्न दूसरा क्या है? दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दिए। अब यहाँ पर क्या पद्यांश से आ गया, कहाँ से आ गया आपका? यहाँ से कहाँ से आ गया आपका? पद्यांश से आपका आ गया है। पद्यांश से देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई सूरदास, देखो सूरदास नामक पाठ से आ गया। भाई पेपर आपका 2025 में सरल बनने वाला है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि देखो पहले चैप्टर से इसमें भी पद्यांश भी पूछ दिया गया। अब जो आपको सरल लगे उसमें से एक, 2 में से एक भी इसमें भी करना है, 2 या तो नीचे लगा या ऊपर वाला करो। अथवा का मौका है, तो मैं पूरा आपको पेपर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए अथवा का मौका नीचे वाला। अब यहाँ पर देखिए तुलसी, तो तुलसीदास नामक पाठ से आ गया, कितना सरल आ गया भाई। तो इसके भी 3 प्रश्न करना है, जो आपको सरल लगे वो आपको चूज करना। 6 नंबर इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। अब मैं आगे क्यों बढ़ता हूँ। प्रश्न आपका तीसरा कह रहा है कि प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है? प्रश्न आपका तीसरा कह रहा है, इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद करना संस्कृत का है, 5 नंबर मिलेगा। आपको क्या करना है? अब इसको पढ़ना है। ऐसाम नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाम केंद्रस्थली अस्ति। भारतीय संस्कृत जो है नगरों में क्या है? हमारी भारतीय जो संस्कृति है, नगरों में जो भारतीय संस्कृति, संस्कृत हमारी भाषा है, वह मेन केंद्र रहा है भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए। ये आपका इसमें बताना है। अब कितना सरल है, आपको इसको अच्छे से वर्णन करना है। 5 नंबर मिल जाएगा। आपको इसको संदर्भ भी लिखना है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लेगा। अथवा का मौका 2 में से एक करना है, जो आपको सरल लगे वो आपको इसमें से करना है। अब यहाँ पर आगे चौथा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए। पद्यांश से भी आ गया, मानव हित्या प्रिय भवत क्रोधम हित्वा न शोचति काम विदित्वा भवत लोभ हित्वा सुखी भवेत। तो आपको ये भी अच्छे से आपको पता है, जिसमें सारे श्लोक हैं वही इसी चैप्टर से आपका लिया गया है। अथवा का मौका है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु दुःख भाग, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से ये लिया गया। देखो कितना सरल आपका आ गया। सर्वे भद्र, सभी को सुख रखे, सभी को मतलब निरोग्य रखे। मैं ऐसे अपनी माता से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को सुख समृद्धि और दुख भाग में दुखों से दूर रखें लोगों को। ये आपका इसमें वर्णन किया गया है। इसमें भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, तो आपको इसको अच्छे से भी कर लेना है। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न आपका कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए ये आपका क्या है, आपके ज़िले के हिसाब से आपका इसमें दिया, किसी का ज्योति जवाहर होगा, किसी का मेवाड़ होगा, किसी का जय सुभाष होगा। आपके ज़िले के हिसाब से इसका डिसाइड किया गया है ना। देखो इसको क्या करना, आपको चरित्र याद कर लेना। बोर्ड या में आपका सिर्फ चरित्र इसका पूछा जाता है, बस आपको चरित्र याद कर लेना, बस आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न आपका छठा कह रहा कि
प्रश्न आपका छठा क्या कह रहा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखी है। आपको क्या करना है, रचना लिखना है। 5 नंबर इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। क्या नंबर 5 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो कौन सा देखिए इसमें डॉक्टर, इसमें आपका क्या है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो शुरू के लगातार 2 आ गए, तो आपको शुरू के 3 याद कर लेना। बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 आपको पक्का 100% आने वाले पेपर हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर छठा क्या अथवा कह रहा, मतलब का खा वाला कह रहा कि इसमें भी आपको जीवन परिचय देना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुंदरपंत, महाकवि सूरदास। तो 3 दिए, 3 में से आपको 1 करना है। 5 नंबर इसमें भी मिलेगा। मैंने बताया था शुरू के कितने याद कर लो, शुरू के आपके सिर्फ 3 याद कर लो, इसमें भी आपका एक बोर्ड एग्जाम में 100% आ ही जाएगा। अब प्रश्न आपका 7वां करा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, श्लोक 2 से 3 याद कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में 2 तो आते ही, मतलब आपको ऐसा लिखना है जो इस पेपर में ही ना आया हो। तो इसलिए आपको 3 याद कर लेना, क्योंकि 2 तो आपके आते हैं, पता आपको 2 रटे 2 ही याद किया तो दोनों वही आ गए। अब तीसरा आपको पता नहीं, तो क्या करोगे, इसलिए आपको 3 याद कर लेना अच्छे से, आपका 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपका देखिए आगे दिया है प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी आपको संस्कृत में उत्तर देना 2, 4 प्रश्न है, 2 आपको करना है, बस 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। आपको पता है भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, केंद्र भारतीय जो संस्कृत है, संस्कृत केंद्रस्थली अस्ति। अब पुराजा काशित, चंद्रशेखर काशित, मतलब चंद्रशेखर कहाँ रहते थे ये आपको बताना है। वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते, ये भी आपका 1-2 नंबर ये भी मिल गया आपको कितनी आसानी से। तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लो, पेपर बिल्कुल इसी आधार पर आपको पेपर बनने वाला है। प्रश्न आपका 9 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। आप क्या लिखना है, आपको निबंध लिखना। 7 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएगा। आपको देखो जितने ये आपका निबंध है सारे वेरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आतंकवाद, जनसंख्या, लाभ याहन, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो जो आपको इसमें सरल लगे वो आपको अच्छे से करना है। प्रश्न आपका 10वां कह रहा कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपनी मित्र को एक पत्र लिखना है। आपको पत्र लिखना अच्छे सटीक में 4 नंबर मिल जाएगा। अथवा का मतलब है अगर ऊपर नहीं पता आपको तो नीचला भी कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन लिख सकते हो हिंदी में, 4 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से मैंने पूरा आपको पेपर दिखा दिया कैसा आपका मॉडल पेपर है ये 2025 का। ऐसा ही आपका पेपर बनने वाला है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए यह पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी PDF लेना चाहते हो तो वीडियो का लिंक मतलब इस पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको ये फिर PDF मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।